अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के आज इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी हर एक्सरसाइज से पहले डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको वो डेफिनेशंस भी याद करनी चाहिए क्योंकि पेपर में आपको डेफिनेशंस भी ज़रूर आएंगी। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सेट्स आपको पता है क्या होते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं और ये वेल डिफाइंड भी होते हैं। ठीक है, अगर अब आपने यूनियन करना है टू सेट्स का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप दोनों सेट्स को मिला के लिख देते हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय, इस तरह से ये डिनोट होता है ए यू बी। ठीक है, ये क्या है, यूनियन का साइन है। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। ठीक है, दोनों आपके जो सेट्स हैं ए और बी, उन दोनों के एलिमेंट्स को हम मिला के क्या करते हैं, उसका यूनियन बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि ए सेट आपके पास 1 2 3 और बी आपके पास क्या है 2 3 4 5। अब क्या करना है, इनके तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है। लेकिन जो आपके पास दो दफ़ा आ रही, इस तरह आपने 1 लिखा, ठीक है, फिर 2 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो आपने 2 को 2 टाइम्स नहीं लिख देना। ठीक है, जो आपके पास एलिमेंट 2 दफ़ा होगा उसको भी क्या करना है, एक ही बार लिखना है। ये आपके पास क्या होता है, यूनियन होता है दो सेट्स का, कि आप तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख लेते हैं। लेकिन जो सा एलिमेंट आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है उसको क्या करना है, आपने सिर्फ एक ही दफ़ा में लिखना है, दो दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन निकल आएगा। अब इंटरसेक्शन आपके पास क्या है कि इंटरसेक्शन भी आप क्या करते हैं, दो सेट्स का ही लेते हैं, और ये क्या है आपके पास इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब इंटरसेक्शन क्या करते हैं, दो सेट्स के अंदर जो कॉमन चीज़ आएगी ना, आपने उसको लिख देना है। आपके पास दो सेट है, दोनों के अंदर जो सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, जो दोनों सेट में आ रहा है, उसको क्या करेंगे, आप इंटरसेक्शन में लिख देंगे। कैसे, जैसे यही वाली एग्जांपल उन्होंने ली कि 1 2 3 2 3 4 5। ठीक है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 और 3। जो आपके पास दोनों सेट्स में एलिमेंट मौजूद हैं वो इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। अब डिसजॉइंट क्या है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द एम्प्टी सेट। अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं, दोनों सेट में कोई चीज़ अगर कॉमन नहीं आती तो फिर आपके पास क्या आएगा, उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। अगर आपके पास दो सेट है, उनका इंटरसेक्शन किया, एम्प्टी आ गया, इसका मतलब आपके पास क्या है, सेट डिसजॉइंट है। ठीक है, इंटरसेक्शन करने के बाद अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो इसका क्या मतलब है, वो सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब ओवरलैपिंग सेट्स आपके पास क्या हैं कि आप इंटरसेक्शन करते हैं इसमें भी दो सेट्स की, लेकिन आपके पास रिजल्ट जो है नॉन एम्प्टी आता है, मतलब कोई ना कोई आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब लेकिन ये जो दोनों सेट हैं एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है। सबसेट क्या होता है, आपने एक सेट के ही एलिमेंट को यूज़ करके दूसरा सेट बनाया होता है। ठीक है, अगर आपने इसका सबसेट ये बनाया है तो मतलब ये वाले तमाम एलिमेंट्स इस वाले सेट में होने चाहिए, तो ये सबसेट होगा। तो आप चेक करेंगे कि 2 3 4 5 6 है, ये क्या है 5 6 7 8, मतलब तमाम एलिमेंट्स, ये वाले तमाम एलिमेंट्स इसमें तो मौजूद नहीं है और ये वाले तमाम एलिमेंट्स इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट भी नहीं है। अगर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों किसी दूसरे सेट में तो इसका क्या मतलब होता है कि वो सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये दोनों सेट आपस में क्या हैं, एक दूसरे का सबसेट नहीं बनाते, ये ना इसका सबसेट है ये ना इसका सबसेट है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि आपके पास सेट्स क्या करके हैं, ओवरलैप करके। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें आपने निकालनी होती हैं, क्या, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया। अब डिफरेंस के लिए आपके पास क्या सिंबल है, ये माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हो जाता है। माइनस का क्या मतलब होता है, अपनी चीज़ों को कैंसिल आउट करना होता है। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ आती है। आपके पास दो सेट हैं, इसको क्या करना है, आपने इसका डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी किया। अब जिस तरह आपने ए माइनस बी करना है, ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब है, जो चीज़ें आपस में मैच करती होंगी आप उनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे कि आपके पास ए क्या है 1 2 3 4 5 है, इसमें भी चेक करें कौन से एलिमेंट मैच हो रहे हैं। ठीक है, 4 5 और 4 5। ठीक है, तो ये 4 5 4 5 कैंसिल आउट हो गए और बाकी आपके पास क्या बच गया, 1 2 3। ठीक है, आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं हमने लिखा 6 7 8 9 10, ये भी तो बाकी बचे ना। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा के डिफरेंस में, जो सा सेट आप पहले लिख रहे हैं ना, आपने सिर्फ उसी में से माइनस करना है, फिर दूसरे वाले का कोई लिंक बाकी नहीं रहेगा। आपने क्या कि ए माइनस बी किया ना, ए में से आपने कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट किया और बाकी ये लिख दिए। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ें कि कंसिस्ट, ए माइनस बी आप ये डिनोट करता है इस तरह से। ठीक है, और ये कंसिस्ट किस पे करता है, एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो रिजल्ट में आने वाले तमाम एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, ए में से होंगे, बी में से नहीं होंगे। अगर आप बी माइनस ए करते हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा, आप बी के एलिमेंट लिखेंगे, जो सा आप सिंबल पहले लिख रहे हैं ना, जो सा सेट आप पहले लिख रहे हैं, रिजल्ट में आपने क्या करना है, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे बी माइनस ए भी उन्होंने किया, कॉमन क्या है आपके पास 4 5 4 5 कैंसिल आउट हो गए क्योंकि बी माइनस ये आपने बी में से कैंसिल आउट किए हैं। ठीक है ना, बाकी क्या बच गए, ये वाले, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में आपने असल में डिफरेंस ही निकालना होता है, ठीक है। कैसे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय, आप ए के ऊपर छोटी सी डैश लगा देते हैं या ए के ऊपर सी लगा देते हैं, ठीक है, छोटा सा। तो ये क्या, किसका सिंबल है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। और जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आएगा तो आपको यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला सेट होता है, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है, उस यूनिवर्सल सेट को इस ए वाले सेट में से माइनस कर देना है, सिंपल, ठीक है। और क्या आ जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली क्या करना होता है, आपने माइनस ही करना है। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट की असल में डेफिनेशन है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, यू माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट में से आप इस सेट को माइनस कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट निकल आया, सिंपल। अब जैसे इसकी एग्जांपल देखें, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको पता क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसमें प्लस माइनस तमाम नंबर्स आते हैं, ठीक है। और ई आपके पास क्या है, इवन नंबर्स है। अब आपने क्या करना है, ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर आपने ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका क्या मतलब है, आपने यू माइनस ई करना है, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन याद रख लें कि कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया तो आपने यू माइनस वो वाला सेट करना है जो सा भी आपके पास गिवन है, ठीक है ना। यू आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ई आपके पास के इवन नंबर है। जब आप इंटीजर्स में से इवन निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, पीछे ऑड नंबर्स बच जाएंगे ना, तो ऑड नंबर इसके क्या आ गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। अब आपके पास एक मेन टॉपिक जोन सा है, क्या है, वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम में आप क्या करते हैं, आपके जो सेट्स हैं, ठीक है, आप यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ये सब कुछ निकालते हैं ना। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, थ्रू डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका क्या नाम है, वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ना, ये आपके वेन डायग्राम को शो कर रही है कि इस तरह से ये आपके पास क्या है, ये वेन डायग्राम की शक्ल है असल में, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, सबसे बड़ा वाला सेट ये यू को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर आप सेट्स बनाते हैं। अब ये अंदर सेट्स आप कैसे बनाते हैं वो हम इसमें सीखने लगे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ज़रूर आ सकती है, पहले तो ये नहीं आती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से तो ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या करने लगे, वेन डायग्राम की तरफ हम आए हैं। इसमें क्या है, पहले आप यूनियन की सारी डायग्राम्स चेक करेंगे, इंटरसेक्शन की, और फिर इस तरह। पहले क्या है, यूनियन की। यूनियन में आप किसको पढ़ने लगे हैं, डिसजॉइंट सेट्स को। डिसजॉइंट हमने पढ़ा था क्या होते हैं, जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, ठीक है। मतलब आपके पास दो सेट हैं लेकिन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। जब आप यूनियन करेंगे, इसके भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसके भी तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन नहीं ना, इसलिए आपने क्या किया, ये ए सेट बनाया, ये बी सेट बनाया, ठीक है। और आपने कलर किसको करना होता है, जो आपका रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है। ए और बी आपने सेट्स तो बना लिए, डिसजॉइंट थे इसलिए आपने इनको मिलाया नहीं, अलग अलग लिख दिए। अगर आपके पास अगर सेट डिसजॉइंट नहीं होंगे, कुछ चीज़ कॉमन आती होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स को आपस में मिला देंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं है, दोनों सेट आपने अलग अलग बनाए। और रिजल्ट क्योंकि ए यूनियन बी है, इसमें हम क्या करते हैं, तमाम ही एलिमेंट्स लिख देते हैं, ए के भी और बी के भी। तो आपने क्या किया, इसको कलर कर दिया, ठीक हो गया। ओवरलैपिंग सेट्स में आप किस तरह से बनाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, जिसकी आप इंटरसेक्शन करते हैं लेकिन उसमें कुछ कॉमन आता है, ठीक है ना। तो यूनियन में आप क्या करते हैं, सिर्फ वो कॉमन वाली चीज़ तो नहीं ना लिखते, ये तो आप इंटरसेक्शन में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यूनियन की बात कर रहे हैं तो आप तमाम सेट लिख देंगे। और ओवरलैपिंग से आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि कुछ कॉमन है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों सेट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। और क्योंकि आपके रिजल्ट में सब कुछ ही आ रहा है तो आपने इन सबको कलर कर दिया अपने दोनों सेट्स को, ठीक है। ए क्या है, सबसेट है बी का, मतलब बी अब आपके पास क्या है, बड़ा सेट है। ए आपने क्या किया है, उसमें से एक सेट बनाया है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं क्योंकि ए सबसेट है बी का, ठीक है। बात समझ आ रही है ना आपको, सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब क्योंकि ए इसका सबसेट है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि बी बड़ा सेट है, बी बनाया, और ए के तमाम एलिमेंट इसमें है, तो बी के अंदर ही ये वाला सेट बन गया। क्यों, क्योंकि ये वाले तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना, इसलिए। और क्योंकि यूनियन की बात हो रही है, क्या करेंगे, इसमें आपके पास क्या आते हैं, तमाम ही एलिमेंट्स आ जाते हैं ना। तो आपने क्या किया, अपने पूरे सेट को क्या किया, कलर कर दिया। अब क्या है कि बी सबसेट है ए का, मतलब अब ए आपके पास क्या है, बड़ा सेट है, और बी क्या है, इसके अंदर मौजूद है। तो आपने क्या किया, बी को ए का सेट बनाया और बी को इसके अंदर ही एक सेट बना दिया, ठीक है। और क्योंकि यूनियन में बात चल रही है तो क्या करेंगे, आपका पूरे का पूरा ही एलिमेंट्स आते हैं ना, सब एलिमेंट्स आते हैं। तो क्या किया आपने, दोनों सेट्स को कलर कर दिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन है, तो क्या आएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया, मतलब आपका कोई रिजल्ट नहीं ना आया। पहले तो आपने सेट बना लिया कि आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट है, क्योंकि डिसजॉइंट है, ये मैच नहीं कर रहे, आपस में मिला नहीं रहे एक दूसरे को, तो आपने इनको अलग अलग बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि डिसजॉइंट है तो आपके रिजल्ट में क्या आएगा, आपको रिजल्ट पता होने चाहिए ना।
क्या आएगा, डिसजॉइंट है, कोई चीज़ मैच नहीं है, मतलब एम्प्टी आ गया, कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने कुछ भी कलर नहीं किया। ओवरलैपिंग में कुछ चीज़ कॉमन आ जाती है, ठीक है, और आप क्योंकि इंटरसेक्शन में बात कर रहे हैं तो वही कॉमन चीज़ ही आपका रिजल्ट आना है। तो क्या किया, ए सेट बनाया, बी इसके ऊपर ही बनाया, ठीक है, मतलब कुछ इसके अंदर कॉमन हिस्सा रखा हमने, ठीक है, और क्योंकि आपका इंटरसेक्शन में वही कॉमन हिस्सा आपका जो है वो रिजल्ट आता है ना, तो आपने क्या किया, इसको कलर कर दिया। अब क्या, ए सबसेट है बी का, ठीक है, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना, आप दो सेट बनाएं, ठीक है, एक बी सेट बनाएं 1 2 3 4 5 का, ठीक है, और उसके अंदर से ही एक ए सेट निकाल ले 1 2 3 का, ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करें तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, ए वाला सेट आएगा, क्योंकि ए छोटा सेट है, उसके तमाम एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ गया, छोटे वाला सेट आ गया। सबसे पहले आपने ड्रॉ किया बी, क्योंकि बड़ा सेट था, ए इसके अंदर मौजूद है, और आज जब आपने इसकी इंटरसेक्शन की तो रिजल्ट में ए वाला सेट आया, छोटे वाला सेट आ गया, तो आपने क्या किया, इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब बी क्योंकि क्या है, सबसेट है ए का, अब ए बड़ा सेट हो गया, बी छोटा सेट हो गया, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में पड़े हुए हैं, तो रिजल्ट में आप जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास बी वाला सेट आएगा, छोटे वाला। आपने क्या किया, डायग्राम बनाई, ठीक है, ए सेट बनाया, इसके अंदर एक बी सेट बनाया और उसको कलर कर दिया, क्योंकि रिजल्ट में वो वाला सेट आना है, ठीक है। और वेन डायग्राम में जब भी आप बात करते हो ये रेक्टेंगल बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। अब ए माइनस बी की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ए माइनस बी जब आप करते हैं तो जब पीछे हमने इसकी डिफरेंस की एग्जांपल पढ़ी थी, उसके अंदर क्या बात आई थी कि जब आप ए माइनस बी करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, ए में से बिलोंग करता है ना, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स थे, आपने दोनों सेट बनाए और रिजल्ट में क्या आना है, आपका सिर्फ ए वाला सेट आना है, तो फिर क्या किया, ए को कलर कर दिया। अब ओवरलैपिंग में क्या है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं था, तो ए वाला पूरे का पूरा ही सेट आ गया। क्यों, क्योंकि आपने ए में से बी को निकालना होता है, जब कुछ चीज़ कॉमन ही नहीं है, कुछ कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो रिजल्ट में ए आ गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब सेट्स आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, मतलब कोई चीज़ इसके अंदर कॉमन आएगी तो वो जो कॉमन थी वो कट गई। आपने बी वाला सेट तो लिखना ही नहीं था अपने आंसर में, क्योंकि आप ए माइनस बी कर रहे थे ना, तो आपने क्या लिखना था, ए वाला सेट लिखना था, और बी आपने वैसे ही नहीं लिखना था, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर कॉमन चीज़ आ गई तो वो भी कैंसिल आउट हो गई, तो पीछे क्या आपके पास कलर हुआ, ये वाला आपके पास जो रिजल्ट आया आपने इसको क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ए किस में कंटेन कर रहा है, बी में, मतलब ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं बी में मौजूद हैं। जब आपने ए माइनस बी किया तो वो वाले तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ए पूरे का पूरा ख़त्म हो गया, बी वाले तमाम एलिमेंट्स ने उसको काट दिए ना, तो फिर आपके पास रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया, आपने क्या किया, कुछ भी कलर नहीं किया। लेकिन जब आप बी माइनस ए की बात करेंगे तो फिर क्या होगा कि बी अब आपके पास छोटा सेट है, ठीक है, बी कंटेन कर रहा है ना ए में, जब आप बी की बात करें तो बी यहाँ पे अब आपके पास छोटा सेट है ना, बी के तमाम एलिमेंट जब आप ए माइनस बी करेंगे तो बी के तमाम एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट में सिर्फ क्या बचेगा, ए वाला सेट बचेगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह मेरी ज़ुबानी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप छोटे छोटे सेट्स लें 1 2 3 4, ठीक है, उसके अंदर से एक सेट बनाएं और उनकी डिफरेंस करें, उनकी इंटरसेक्शन निकालें, यूनियन करें, आपको फिर ये डायग्राम अच्छे तरीके से भी समझ आ सकती हैं, अगर आपको मेरी इस तरह समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। तो आप खुद से एग्जांपल्स लें, छोटी छोटी सेट्स लें और फिर उनके क्या करें, आप इंटरसेक्शन यूनियन निकालें और फिर डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और सिंपल जिस तरह हम ए माइनस बी किया था ना, सिमिलरली आपने बी माइनस ए को भी इसी तरह चेक कर लेना है, सेम स्टेप्स को ही ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई, ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स, ठीक है, मतलब आपके पास ए बी, हम पहले 2 सेट्स के ऊपर बात कर रहे थे ना पीछे, अब आपके पास क्या आ गया, 3 सेट्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ए यूनियन बी ही कर रहे हैं, आप ए यूनियन बी यूनियन सी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल एक बात है, ये आप अगर देखना चाहें तो देख लें, ना भी देखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकती हैं कि वो आपको 2 सेट दे दें और कहें कि इसको प्रूव करें बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, कुछ भी वो आपको कह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो आपको ये चीज़ दें ही, वो आपको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इसको थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करें। तो फिर आपको क्या होना चाहिए, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ये आपने लाजमी तौर पे याद करनी है, डी मॉर्गन्स लॉ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी वेरिफिकेशन जो सी आपको लाजमी नहीं है, ये करनी ही करनी है, आपको ये सिंपल याद होगा, आप खुद से भी कोई सेट्स लेके, छोटे छोटे सेट्स लेके आप इन सबको खुद भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये चीज़ नहीं है कि आपने इन्हीं सेट्स का रट्टा लगाना है कि ए आपके पास 1 2 3 था, बी आपके पास 2 3 4 5 था, सी ए था, ये वाले रट्टे लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल ये चीज़ याद करनी है, ठीक है,
और यहाँ से आपने समझ लेना है बस सिंपल कि हम इसकी यूनियन इंटरसेक्शन करते कैसे। और जब अगर आपको वो कह दें, सिंपल ही आपको कह दें कि थ्रू एग्जांपल आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल खुद से 2 सेट्स लेने, वो सेट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, आपने सेट्स लेने हैं और ख़ुद से ही उसको प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप देखते हैं कि इनको प्रूव कैसे करते हैं, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन कैसे किया जाता है। ए यूनियन बी है, यूनियन में आपके पास क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स आप लिख देते हैं, लेकिन आपको लाजमी तौर पे ये सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेट में आपके पास कभी भी 2 एलिमेंट्स, मतलब एक ही एलिमेंट को आप 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब ये आपके पास क्या है, 1 2 3, ये क्या है 2 3 4 5 है। इसका आपने क्या करना है, यूनियन लेनी है। जब यूनियन ली तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपने लाजमी तौर पे मैथ्स जब आप करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो क्या किया, ए यूनियन बी किया, ठीक है, ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट लिख दिया। अब इसकी यूनियन कर दी कैसे, आपके पास क्या है 1 आ रहा है, 1 लिख दिया, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम लिखा, 3 2 टाइम्स आ रहा है, इसको भी 1 टाइम लिखा, फिर क्या है 4 है, 5 है, सबको मिला के लिख दिया, यूनियन आ गई। सिंपल यहाँ पे भी 2 3 4 5 आगे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अरेंज करके ही लिखना होता है। सबसे पहले आपने छोटा नंबर देखा, 1 आपके पास मौजूद है, 1 लिख दिया। 2 आपके पास मौजूद है, 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम लिखा। 3 चेक किया, ठीक है, 3 भी है, वो लिखा। 4 है, 5 है, सबको मिला के लिख दिया। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किया तो क्या आया, 1 2 3 2 3 4 5। इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 3 यहाँ पे भी है, 2 3 यहाँ पे भी है, तो आपका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 3 आ गया, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे भी आप ऐसे ही चेक करेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है, वो वाले आपने एलिमेंट्स लिख देने हैं, आपकी इंटरसेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन इसी तरह ही है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर इसमें मैं आपको, ठीक है, करवा दूँगी, ये आप अभी खुद देख लें, आपको समझ आ जाएगी।